कल के क्लास में हमने बताया था, जो जो नहीं आया था सुनो ध्यान से, रेगुलर रहता नहीं है, तुम लोग रेगुलर रहा करो, नहीं तो छूटेगा। हड़प्पा सभ्यता का दो आज दीर्घ चलेगा। एक हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन प्रणाली था उसको पढ़ेंगे। दूसरा आज ही पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। अधिकतर जो पूछे इससे 3 ही दीर्घ बनता है। 3 दीर्घ में सबसे पहला कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन, हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन। दूसरा सवाल बन सकता है इसी में से तुम्हारा हड़प्पा सा नगरीय जीवन के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन। दूसरा कौन सा? पहला पतन, तो दूसरा हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन, ठीक है। और तीसरा सवाल इसमें से बन सकता है, बढ़िया इसमें चमक रहा है, इसी में लिखते हैं नगरीय जीवन। तीसरा क्या है? तीसरा इससे सवाल बन सकता है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन, आर्थिक और धार्मिक जीवन। 3 सवाल बनता है। कल हमने कुछ पढ़ा था नगरीय और सामाजिक सभ्यता, सामाजिक के बारे में। आज इन दोनों को पढ़ेंगे, अगले क्लास में इसको पढ़ के चैप्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितना पिछला पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी, हड़प्पा सभ्यता प्रथम बार जो खोज करता है वो 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा स्थल खोजा जाता है मोहनजोदड़ो, 1922 में खोजा जाता है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और हड़प्पा किस नदी किनारे था? रावी किनारे। शॉर्ट में हम खींच देते हैं, ठीक है। पुरातत्व, पुरातत्व क्या था? जिसके पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपी हुई वस्तुओं को खोद कर निकाल कर उसके भौतिक अवशेष के बारे में पता करना ही क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। जो इस काम को करता है उसे पुरातात्विक के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का खोज के लिए अगर थोड़ा इतिहास देखा जाए, 15 जनवरी 1784 ईस्वी को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? विलियम जोन्स के द्वारा किया जाता है। 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया था, जिससे कि भारत में अब खुदाई के माध्यम से अन्वेषण किया जाता है और उन सभी चीजों के बारे में जाना जाता है। अगर हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में देखें 1921 में हड़प्पा का खोजा जाना, 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोजा गया था। इसके जस्ट हम लोग आगे पढ़े थे। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण में बहुत सी ही ज्यादा विद्वान का अपना अपना अलग मत था, लेकिन कार्बन 14 के आधार पर हमने माना था कि हड़प्पा सभ्यता का जीवन जो था, हड़प्पा सभ्यता का जो काल रहा था 2500 से 1750 बीसी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। कार्बन 14 विधि क्या है या रेडियो कार्बन विधि क्या है? इसके अंतर्गत किसी भी जीवित या जो शुरुआती अवस्था पदार्थ की होती है, ठीक है, जब वो पदार्थ अपने एरा पे होता है, यानी वो पदार्थ जीवित होता है, किसी वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति जब जीवित होता है उसमें कार्बन 12 कार्बन 14 की दोनों मात्रा समान होते हैं। मृत्यु, विनाश या क्षय की स्थिति में कार्बन 12 वही रहता है, लेकिन कार्बन 14 का धीरे धीरे क्षय होने लगता है। जिस पदार्थ में कार्बन 12 की अपेक्षा कार्बन 14 जितना कम होता है वो पदार्थ उतना ही पुराना माना जाता है। कार्बन 14 की मात्रा किसी पदार्थ में घटने की प्रक्रिया को किसके नाम से जानते हैं? रेडियोधार्मिता के नाम से जानते हैं। इसी में हमने कुछ कार्बन के काल का चर्चा किया था, उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं था। इसी में हमने चर्चा किया था हड़प्पा सभ्यता का विस्तार को लेकर। हड़प्पा सभ्यता पूरब से पश्चिम की लंबाई हमें देखने को मिलता है 1600, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर। इसका अगर क्षेत्रफल को देखा जाए 12,99,000, 600 किलोमीटर। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। जो इसका सीमा था, अब रट्टा मारिएगा, हम नहीं भूलेंगे। नहीं, अब अगला हम लोग बढ़ेंगे। यहां तक ही पढ़े थे और कुछ पढ़े थे क्या? जैसे हाँ वही, वो नहीं बढ़ाएंगे हम ना। जम्मू के अखनूर वाला जो मकरान है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस पे हम ना कुछ बता देंगे, अगर दिख रहा है बढ़िया है, दिख तो रहा ही होगा तुम लोग को क्लियर, वीडियो में नहीं बनेगा क्लियर नहीं, वो कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग का स्टार्टिंग करेंगे क्या हड़प्पा सभ्यता। अच्छा एक सवाल पहले पीछे हम बताएं, देख पहला बात की रेगुलर रहो, जो खाली कल नहीं था मेरे दिमाग में पहला देखते हैं उसको चेहरा यही आता, कल नहीं था, ठीक है। मेरे दिमाग में घूमता है, तू भी नहीं था कल, यही जो था थोड़ा। हाँ जो नया आता है रेगुलर आओ, तुम भी नहीं था। देख इसका क्लास है कि लिंकेज चलता है। कल तुम लोग के कारण हम पढ़ाए नहीं थे, बहुत कम पढ़ाए थे। उस चीज को दोबारा पढ़ा रहे हैं, बहुत कम पढ़ाए थे ना, उस चीज को हम दोबारा पढ़ाएंगे। आप रेगुलर रहिए क्लास में। हमको एक ही बात याद आता है जब पढ़ाने जाती कल नहीं था, ठीक है। अच्छा एक सवाल था, क्या हड़प्पा सभ्यता कैसा सत्तात्मक है? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक? मातृसत्तात्मक। कारण क्या? हड़प्पा सभ्यता में जो लघु मृण मूर्तियां सब मिला है वो सबसे ज्यादा किसका मिला है? महिलाओं का मिला है। इसी में एक टॉपिक और अभी हमने नहीं बताया कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ मुख्य स्थल था जहां से मुख्य चीजें मिला था, जो कि ऑब्जेक्टिव के तौर पर था, आपको खुद याद करना था। हमने टिक आउट करवाया था, याद है ना। हड़प्पा सभ्यता लोथल, चुनहुद्रो, बनावली, ये सब मुख्य स्थल है। कालीबंगन, जहां पर कि आपको टिक लगाए थे, आपको खुद याद करना। इसी में एक सवाल पूछ दे, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन। रट्टा मारिए जिसको हम लगाए हैं। कालीबंगन किस स्टेट में पड़ता है? कालीबंगन राजस्थान, कंफर्म। तो याद कीजिए आप, ठीक है। और भारत के किस दिशा की ओर हड़प्पा सभ्यता पड़ता है?
उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या पश्चिमो उत्तर, पश्चिम उत्तर या पश्चिमो उत्तर, उत्तर पश्चिम बोले या पश्चिम उत्तर बोले। कुछ चीजें हैं जिसको हम बार बार रिवीजन नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी। अगर नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी तो इसके लिए प्रमाण देना पड़ेगा। इसके लिए क्या देना पड़ेगा? प्रमाण। क्या हड़प्पा सभ्यता अगर नगरीय सभ्यता था तो किस प्रकार से आप कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता था? या पूछे सवाल मोहनजोदड़ो की विशेषता लिखे या हड़प्पा की विशेषता लिखे, इसका आंसर एक ही होगा। इसका आंसर एक ही होगा जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा का विशेषता पूछे या मोहनजोदड़ो की विशेषता पूछे, आंसर सबका क्या होगा? एक ही होगा जब हम लोग पढ़ेंगे। या हड़प्पा की विशेषता पूछ दे, मोहनजोदड़ो की विशेषता पूछ दे, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन प्रणाली की विशेषता पूछ दे। एक वर्ड आ जाता है नगर नियोजन प्रणाली। नगर नियोजन है प्रणाली, यानी कि मोहनजोदड़ो जो बसाया गया नगर था, ठीक है, टाउन जो था, नियोजन, नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग के तहत। किसके तहत था? प्लानिंग के तहत बसाया गया ये शहर था। ये दीर्घ में पूछता है। आइए आज चर्चा करेंगे इसको लिखना कैसे। सबसे पहला कि हड़प्पा सभ्यता का पहले इंट्रो देना, उसके बाद लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की निम्नलिखित विशेषताओं के कारण से इसे हम लोग नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। इधर बेंच है, अब सबसे ज्यादा लड़का दिखेगा इसलिए हरकत करेगा नहीं, ठीक है? हरकत करेगा तो अभी लगेगा पोस्ट। सुनिए ध्यान से। हड़प्पा सभ्यता का अगर विशेष, ठीक है, कोई तकल्लुफ? ओ जा जा। और किसी की कोई जाएगा? और 2025 बड़ा गंदा जा रहा है सबके लिए। चलिए सुनिए हड़प्पा सभ्यता, सुनिए ध्यान से। हम कुछ लाइन पढ़ देते हैं, उसका हम समझाते हैं इसको लिखना कैसे। कल लिख के लाना है सेम टू सेम, हम जैसे जैसे भी पढ़ाएंगे। सुनिए ध्यान से। हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो खुदाई से पूर्व तथा पश्चिम में दो टीले मिलते हैं। पूर्व टीले को नगर तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग कहते हैं। ध्यान से देख, हड़प्पा संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नगरीय। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अगर चर्चा करें, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यहाँ पर जो नगर बसाया गया प्लानिंग के तहत, यानी कि नगर नियोजन। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को खुदाई से पता चलता है यहाँ दो प्रकार का शहर देखने को मिलता है। कितने प्रकार का शहर देखने को मिलता है? दो प्रकार के टीले देखने। मोहनजोदड़ो की खुदाई, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान दो प्रकार का टीला मिला। कितने प्रकार का टीला मिला है? दो प्रकार का टीला मिला है। एक क्या है? ऊंचा पर स्थित है। क्या है? एक ऊंचा पर स्थित है। और एक क्या है? नीचे। एक क्या है? नीचे। जो ऊंचे पर स्थित है यानी कि पूर्वी टीला पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग है। यानी दो टीला है, एक पूर्व में है, दूसरा क्या है? पश्चिम में। दो टीला, एक पूर्व में है और दूसरा किधर है? पश्चिम में। एक पूर्व में तो दूसरा पश्चिम में। पूर्वी वाला जो टीला है इसको क्या बोलते हैं? दुर्ग। दुर्ग या नगर? नगर। पूर्वी टीला क्या बोलते हैं? दुर्ग। और पश्चिमी टीला को क्या बोलते हैं? नगर। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान जो मिला है दो प्रकार के टीले मिले हैं। पूर्व में दुर्ग मिला है तो पश्चिम में क्या मिला है? नगर। पूर्व में क्या मिला है? दुर्ग। पूर्वी टीले पर, पूर्वी टीला पे नगर है और पश्चिमी टीला पे क्या है? ऐसे तो लोग काट कूट करो, बढ़िया नंबर आएगा। पूर्वी टीला पे क्या है? नगर है। पश्चिमी टीला पे क्या है? दुर्ग। हम सही लिख रहे थे, कौन ने पीछे से नगर बोल दिया। किताब, जब आप किताब यूज करते हैं तभी बोलिए, नेता हम खुद लिख देंगे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यहाँ की नगर नियोजन प्रणाली है। हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान दो प्रकार के टीले मिले हैं, एक पूर्व में, दूसरा पश्चिम में। पूर्व के टीले को नगर बोलते हैं और पश्चिम के टीले को क्या बोलते हैं? दुर्ग। अब देख, इसका दीर्घ में आंसर लिखना है, सेम टू सेम जो बता रहे हैं सब लिखना होगा। अब याद कीजिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान हड़प्पा मोहनजोदड़ो में दो प्रकार के टीले में, पूर्व तथा पश्चिम में। पूर्वी टीला को नगर बोलते हैं, पश्चिमी टीला को दुर्ग बोलते हैं। एकदम याद करते हुए आगे बढ़ना है, ध्यान से सुनो। क्या दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग रहते थे। दुर्ग में परीखा प्रकार इस सबको याद नहीं करना। नगर के दुर्ग ऊंची पर चौड़ी चौड़ी प्राचीरें होते हैं, इतना याद नहीं करना, सिर्फ ऐसे लिख देंगे। क्या जो नगर था, दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। दुर्ग में कौन रहते थे? संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। बस इतना ही लिख के पैराग्राफ चेंज कर। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे, शासक वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है। वहां देख, एक टीला तुमको ऊपर में भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ऊंचाई पे ये टीला दिख रहा है और फिर इधर क्या है? नीचे की साइड आपको दिखेगा।
तो दो प्रकार का आपको टीला देखने को मिलता है। देख इसका सबसे पहला इंट्रो क्या लिखेंगे, अगर नगर नियोजन पूछा तो क्या लिखना है, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन प्रणाली है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के खुदाई के दौरान दो प्रकार के टीले मिले हैं, एक पूर्वी तो दूसरा पश्चिमी। पूर्वी टीला को नगर बोलते हैं, पश्चिमी टीला को दुर्ग बोलते हैं। पूर्वी टीला जो है नगर में संभवतः, दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग रहते थे। पैराग्राफ चेंज लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित है। ठीक है, अब किताब पढ़िएगा, 4 लाइन में ऊपर है, बाकी के अलावा यूज नहीं कीजिएगा, इतना ही यूज करना है। दुर्ग को दिखा देना है और नगर को दिखा देना है। पैराग्राफ चेंज करके डालेंगे, हड़प्पा सभ्यता या नगरीय सभ्यता की विशेषता निम्नलिखित है। अब 5 पॉइंट है, पांचों का क्या करना है, व्याख्या। कल इसको हम पढ़ाए थे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो 5 पॉइंट हो जाएगा, सबसे पहला चीज क्या है, अगर मान लो इसको याद करने का तरीका कल बताए थे, अगर आप यहां से निकलिएगा सबसे पहले कहां जाइएगा, सड़क पर, तो पहला क्या हो जाएगा इसकी, सड़क व्यवस्था। पहला क्या हो जाएगा, सड़क व्यवस्था। सड़क पे जाइए, जैसे जाए इसके बगल में क्या हो जाएगा, नाला है ना, सड़क के क्या हो जाएगा, जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली। और आपका जैसा आदमी हो, जल निकासी प्रणाली हो और उसमें कूदे नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप कूद के तुरंत नहा लिए, क्योंकि अपने जैसा आप वहाँ खोजे तब क्या कर लिया, वहाँ स्नानागार। आपको नाला नहीं दिखा, आपको क्या दिखा, स्नानागार। स्नानागार के स्नान तो कर लिए, अब घर में बैठ के क्या खा लिए, खाना खा लिए। और घर जहाँ बैठे थे वो घर आपका किसका था, ईंट का। बस यही 5 पॉइंट याद करना है, क्या समझे। यहाँ से सबसे पहले किस पे जाना है, सड़क पे। सड़क के किनारे क्या दिखा, नाला, जल निकासी प्रणाली। आपको लग गया वो नाला नहीं नहाने वाला, आप गया फान, वो हो गया स्नानागार, कर दिया आप स्नान। स्नान करने के बाद फिर आप क्या गए, अन्नागार, घर में बैठ के क्या खाया, भोजन। और उसके बाद फिर घर जहाँ बैठे थे आपका क्या था, ईंट का। जिस हिसाब से आपका हरकत है, घर ईंट का होना नहीं चाहिए, फूस का होना चाहिए आपका। नाला में आप नहा लेते हैं, अरे नाला में वो है ना, कच्ची नाली बोल के क्या, बड़ी नाली क्या बोलता है, बड़ी नदी बोल के कच्ची नाली में कुदा दिया। कौवे का बिरयानी वाला नहीं देखा है, देखा है, पतला गड़िया लड़का रहता है उसमें। चल कोई बात नहीं, वो सब चीज नहीं देखना चाहिए, गंदा होता है। टोटल नहीं देखा तो फालतू फिर जाके घर में सर्च करेगा, इसलिए बोल देते हैं खराब है, नहीं सर्च करना। तो टोटल कितना विशेषता हो गया, 5 विशेषता। अगर लघु में पूछ दे कि मोहनजोदड़ो की विशेषता बताइए, तो पॉइंट लिख के छोड़ देंगे, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इतना बड़का बड़का हीरो होता है कि जब लघु पूछा 1.5 पन्ना लिख देगा। पॉइंट लिख दीजिए, व्याख्या नहीं करना है। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो विषय आप पूछ दे, ये 5 व्यवस्था, सड़क, जल निकासी प्रणाली, स्नानागार, अन्नागार, ईंट, ये 5 विशेषता इसकी अति उत्तम प्रणाली है, जिसके आधार पे कहा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता बोलते ही क्यों, क्योंकि गांव की अपेक्षा वहां पर सुविधाएं क्या होती है, ज्यादा। 2-4 को अगर फोटो देखेगा इसका, देखिए फोन, ये धुंधला का हो गया, आज ये एकदम धुइयां फेंक देगा, देखना 1.5 घंटा चलेगा ना। अभी देखे 2-4 को हम फोटो दिखाते हैं, इसकी साफ सफाई को देखो और इसकी बनावट को, अगर थोड़ा बहुत दिख रहा है तुमको, ठीक है, अगर इसका तुमको बनावट इसका दिख रहा है, ठीक है, तो तुमको दिखेगा एकदम इसका एक तरीके पे बनावट दिख रहा है इसका। हाँ सर, ये उसका आभूषण है, ठीक है, ये टेरामेटा जो है क्या कहते हैं, धातु का, बैलगाड़ी सब हो गया, हाथी उथी फोटो हो गया, ठीक है, और ये उसका आभूषण हो गया, ठीक। ये तुम्हारा हड़प्पा सभ्यता का जो खंडहर मिला है वो हो गया। यहाँ पर देख, यहाँ क्लियर दिखा है, देख एक ऊंचा पे दिख रहा है, देख एक ऊंचा दिख रहा है, ऊंचा वाला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पूर्वी टीला नगर के रूप में हो जाएगा। और नीचे वाला क्या है, दुर्ग में। देख 2 प्रकार से, एक पूर्व, दूसरा क्या है, पश्चिम है। एक ऊंचा पे है और एक कहा है, नीचा पे। नीचे वाला दुर्ग, ऊपर वाला क्या है, नगर। हड़प्पा सभ्यता 2 टीला में बैठा है, एक ऊंचा है, दूसरा क्या है, नीचा, जिसको पूर्वी और क्या बोल देते हैं, पश्चिमी बोलते हैं। एक ऊंचा दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है। फोटो में आराम से इसको दिख सकता है तुम, देख ये जल निकासी प्रणाली, यहाँ का फोटो इसका, अरे गाना बजता डायरेक्ट इसका, ये रहा फोटो ऊंचा वाला, ठीक है, आदमी नहीं, ई वाला जो फोटो देख रहा है, ई वाला, यहाँ पर ई क्या कहते हैं, वहां घूमने जाता है तब देखेगा, वहां इसको लिखा रहता है कोई सामान को छू छाप नहीं कीजिए, ठीक है, सूचना इसमें लिखा रहता है। इसको जो देख रहा है वो हरा कलर का वहां जो दिख रहा है, बाद में नहीं, वो क्या खंडहर को निकाला गया ना, तब उसमें दिखाया गया है, ठीक है। देख हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता इसका क्या हो जाता है, सड़क व्यवस्था। क्या दिख जाता है, सड़क व्यवस्था। सड़क व्यवस्था अगर देखना चाहेगा संभवतः इसमें होना चाहिए। कितना खतरनाक तुम्हारा फोन चलता है रे, बस कल से होगा ना ये सभ्यता। अरे आ जाएगा इसका, सड़क सड़क सड़क, ये रहा सड़क,
घूम जा, हाँ घूम गया। ये ला पार्ट दिखा, ये देख देख सड़क दिखा, वही है इसका सड़क। क्या है? हाँ हाँ, कच्ची सड़क, ये आपका कच्ची सड़क। हाँ ईंट का है, पक्की ईंट का, वो भी इधर उधर ईंट का नहीं है। कैसा ईंट का है? पक्की हुई ईंट का। कल से लाएंगे ना पीडीएफ में, डायरेक्ट दिखाएंगे। आज तो थोड़ा तकलीफ करके पढ़ लो इसमें, ठीक है। कल से डायरेक्ट पीडीएफ में आपको दिखेगा। इसका आभूषण अभी टॉपिक चलेगा ना, इसका दिखा देंगे हम। हाँ सर, सोना का ही था, कल पढ़े, याद नहीं? चलिए कैसे? जिसका एडिशन है मार देगा कॉपीराइट, रिकॉर्डिंग है मेरा। बुक नहीं दे सकते आप, एसजीपीटी का ना नहीं दे सकते। रिकॉर्डिंग नहीं होगा तब डाल सकते हैं आप। हाँ, रिकॉर्डिंग अगर मेरा ऑफ रहेगा तब डाल सकते हैं। किसी भी एडिशन का प्रचार थोड़ी कर सकते हैं, एक के दिन में सब खत्म। चलिए आइए, हड़प्पा सभ्यता की पहली व्यवस्था क्या लिखेंगे? सड़क व्यवस्था, ठीक है। एक एक का व्याख्या कर देते हैं हम। 5 याद हो गया। पहला सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली, स्नानागार, अन्नागार, और 5वां क्या था? ईंट था। सुनिए ध्यान से, सड़क व्यवस्था जितना याद रहेगा उतने अपने यहां से इसका तुलना कर देगा। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता इसकी सड़कें थी समतल थी। कैसे थी सड़कें? समतल होगी। समतल के साथ साथ सड़कें कैसी होती थी? चौड़ी होती थी। क्या होती थी? चौड़ी। जो याद रहेगा उसी हम लिखे। समतल होती थी, चौड़ी होती थी। जो यहाँ की सड़कें होती थी पुराविदों के द्वारा इसे राजपथ कहा जाता है। सड़कें जो होती था, जो पुराविद है जो कि यहाँ खोज करता रहा, पुराविद के द्वारा इसकी सड़कों को क्या कहा जाता है? राजपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपथ कहा जाता है। जाल पद्धति आधार पर नगर नियोजन होने के कारण एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे पर किसको काटती थी? समकोण पर। अब समझ में आपको आनी चाहिए समकोण कैसा। अगर रोड है तो ये अगर रोड की लाइनें अगर जा रही है, ठीक है, अगर ये रोड बना हुआ है तो रोड एक दूसरे को, एक तो पहली सीधी होगी, और रोड जब कटेगा, जब एक दूसरे ऐसे करके जाएगा तो ये किधर जाएगा? इधर की ओर। किधर की जाएगा? इधर। तो यहाँ पर आपको कटता हुआ जब दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? समकोण पे। इधर से अगर रोड आया ऐसा कैसा दिखेगा? ये आपको समकोण पे दिखेगा। और इधर भी आपको कैसा दिखेगा? समकोण पर, ताकि इधर से आने वाले इधर का गाड़ी दिखे, इधर वाले को इधर से। और अभी का सड़क आपको कैसा दिखेगा? ये रहा, इधर से इधर चल जाइए, इधर से इधर चल जाइए, दोनों आइए, इधर चल, कभी ऊपर भी चल जाइए। ऊपर वाला कहता बहुत घूम रहा है, एक बार इधर भी आ जा। तो यहाँ पर सड़कें देख, यहाँ एल बन रहा है ना, एल 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब किससे बन रहा है? समकोण पे बन रहा है। एक दूसरे को समकोण पर काटता हुआ सड़क आसानी से दिख रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से हम इसको बंद ही रखेंगे तो बढ़िया रहेगा कल से, ठीक है। उसको ठीक है, समकोण पर काटता दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? समकोण पे काटता हुआ। तो दूसरी विशेषता क्या होगी? हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हमें देखने को मिलती है वो एक दूसरे पर किस पे काटती है? समकोण पर काटती है, जिनसे कई खंडों विभक्त। तो इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया। सड़कें मिट्टी की बनी थी, इसकी सफाई समुचित व्यवस्था थी। सड़कें किसकी बनी थी? मिट्टी की। मिट्टी के साथ साथ सड़क की व्यवस्था, सफाई की भी क्या थी? व्यवस्था थी। देख, जितना बात लिखा गया उतना बात नहीं, जितना हमको याद रहेगा 3 से 4 लाइन, उतना ही सड़क की विशेषता की व्याख्या करेंगे। ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, जो याद होगा उसी को लिखना है। गलियां भी खुली तथा सड़कें मिट्टी की बनी थी, इनकी सफाई के लिए समुचित व्यवस्था थी। गलियां भी खुली तथा चौड़ी थी। कूड़ा इकट्ठा करने हेतु अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे अथवा कूड़ेदान रखे जाते थे। सड़क के किनारे क्या होता था? जो कूड़ा कचरा होता था, कूड़ा कचरा के लिए या तो गड्ढा खोदा जाता था या डस्टबिन रखा जाता था, कूड़ादान रखा जाता है। सोचो, आज से 4000 से 4500 साल पहले जो सभ्यता था उसमें यह सब बात था, और आज हम लोग कूड़ादान रख देते, कहते हैं विकास कर गए। वो लोग तब कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था, या बगल में क्या रख देता था? कूड़ादान, यानी कि डस्टबिन रख देता था, ताकि आदमी उसे आने जाने वाले उसमें गंदा फेंक सके। मोहनजोदड़ो की सड़क के किनारे दोनों किनारे चबूतरा बने के साक्ष्य मिले। संभवतः इन चबूतरों पर बैठकर दुकानदार की वस्तु बिक्री करते होंगे, या हमलावर से सुरक्षा के लिए नगर की चारों ओर खाइयां बनाई जाती थी। ध्यान से देख कि हड़प्पा सभ्यता के क्या कहते हैं, जो रोड के किनारे आपको क्या देखने को मिलता है? चबूतरा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? चबूतरा। चबूतरा का मतलब क्या होता है? ऐसे करके अगर पेड़ है, इसके चारों साइड ऐसे करके बना देता है, गोल करके, ऊंचा करके, ताकि उसमें क्या करके पाए व्यक्ति बैठ पाए। चबूतरा शायद किसके लिए प्रयोग होता था? सब्जी उब्जी बेचने के लिए होता था। सर क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगर के चारों ओर खाई कर देता था। क्या कर देता था? खाई। खाई का मतलब होता है गड्ढा कर देता था, ताकि जल्दी इसमें आके कोई क्या कर सके? आक्रमण ना कर सके। अब देख, इसमें याद
रखने वाला क्या क्या बात है जो याद रह सकता है, हम अपने वास्तविक रोड से जोड़ के देखें। तो सबसे पहली बात कि कोई भी रोड होगा, हड़प्पा सभ्यता का रोड या किसी भी रोड होगा, वो समतल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समतल, ऊबड़ खाबड़ नहीं। समतल के साथ साथ कैसा होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए। समतल के साथ साथ क्या होना चाहिए? चौड़ी होना चाहिए। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे पर किस पर काटती है? समकोण पे काटती है। तीसरा पॉइंट, अगर रोड के किनारे गंदा होगा, हड़प्पा सभ्यता में रोड के किनारे हमें क्या देखने को मिलता है? गड्ढे या कूड़ादान देखने को मिलता है जिसमें व्यक्ति कचरा फेंकता होगा। इसी के साथ ही हड़प्पा सभ्यता में कई जगहों पर हमें चबूतरा देखने को मिलता है जिस पर व्यक्ति संभवतः बैठकर सब्जी उब्जी बेचा करते होंगे। जितना हमको याद रहेगा उतने लिखना है, इतने 6-7 लाइन हो जाएगा। अब 5 पॉइंट का व्याख्या करना, अगर 5 पॉइंट का व्याख्या करेंगे, 5 लाइन करके लिखेंगे, फिर उसका बीच बीच एक लाइन छोड़ना है, तो 5 लाइन हो गया। शुरुआती में 4 लाइन में व्याख्या हो गया और 5-5 लाइन में 25 लाइन, और पूरे दोनों पेज मिला के लाइन रहता है 30 से 35 लाइन भरना है। ऐसे बढ़ जाएगा, 30 लाइन ही हो जाएगा, एक छोड़ना, 30 5 35 और 5 लाइन में व्याख्या 40। हमेशा फोकस हो कि हमें जितना याद हो उतने, हमें अलग से एफर्ट ना लगाना हो। अलग से एफर्ट का मतलब हमें याद करने की आवश्यकता नहीं हो, जो अपने समाज से जोड़ के। सड़कें समतल एवं चौड़ी, सड़कें मिट्टी की, सड़कें एक दूसरे पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, ठीक है। तीसरा, समकोण काटने के साथ सड़क के किनारे खाई या कूड़ादान रखा जाता था कचरा फेंकने के लिए। हड़प्पा सभ्यता के रोड के किनारे चबूतरा देखने को मिलता है जो कि सब्जी उब्जी बेचने के लिए। खत्म। क्या था? समतल और, तू बोले हम गिनते, समतल और कच्ची या पक्की? कच्ची। रोड के किनारे कूड़ादान, डस्टबिन के साथ साथ चबूतरा सब्जी बेचने के लिए प्रयोग। और क्या कहते हैं, जो तुम्हारा इसके अलावे डस्टबिन या खाई था, किसके लिए प्रयोग था? कचरा फेंकने। किसके लिए था? कचरा फेंकने के लिए था। और हड़प्पा सभ्यता के रोड को पुरातत्वविद के द्वारा क्या कहा गया? बताओ तो। राजपथ। हड़प्पा सभ्यता के रोड को पुरातत्वविदों के द्वारा क्या कहा गया है? राजपथ। तो 4 लाइन तो आराम से, पूरा समतल था, समकोण था, मिट्टी का बना था, साफ सफाई होता था, कूड़ा कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन था, और इसके बाद चबूतरा होता जिस पर व्यक्ति शायद संभवतः सब्जी उब्जी बेचा करता होगा। 4-5 लाइन तो आराम से याद आएगा, उसी का सिर्फ क्या करना है? व्याख्या करना है। पहला हो गया हड़प्पा सभ्यता सड़क व्यवस्था। तो दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे? जल निकासी प्रणाली। क्या पढ़े थे? जल निकासी प्रणाली। पता है एक इसमें हो गया रहा है, एक तो उसका भी वीडियो फ्रेश नहीं आ रहा है, ठीक है, और जो हम लिख रहे हैं वो भी फ्रेश नहीं दिख रहा है, दोनों में कुछ चुन हो रहा है, ठीक है। मेरा भी फ्रेश नहीं आ रहा है, उससे उसको बंद कर देंगे, ठीक है। कल से आज फालतू झमेला नहीं। छोटका उटका बच्चा वो सबको पढ़ाएगा ना, तो लोग को लुभाने उभाने के लिए बढ़िया है, ठीक है। तो बड़का बच्चा के लिए तुम लोग को चाहिए प्रोजेक्टर डायरेक्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्टर के लिए वो 1,35,000 1,40,000 के आसपास देगा, तब तुम लोग को मजा आएगा। प्रोजेक्टर नहीं, क्या एलईडी बोर्ड चाहिए उसके लिए तुम, ये तो प्रोजेक्टर है। स्मार्ट बोर्ड में ना रीजन होगा, जो लिखेंगे बोर्ड पे दिखेगा, और उसमें थोड़ा एचडी दिखेगा। अगला देख, जल निकासी। अच्छा ये दिख रहा है सबको लिखा हुआ? अगला क्या है? जल निकासी प्रणाली। जल निकासी, इसको देखिए, जल निकासी प्रणाली का फोटो है, थोड़ा देखिए लो, जब लगा हुआ देखिए, जल निकासी प्रणाली का फोटो। नाला का फोटो था रे, कहाँ भाग गया नाला? हाँ यार देख, ये वाला भाग दिख रहा है, यही नाला है। अरे डीप, अरे वहां जूना होगा, वो बगल से घर से पानी आता हुआ, ये जो नीचे नाला है वही नाला है। नहीं नाला है वो नाला है, वो आगे घर है, उसके आगे घर है, और घर का पाइप निकल के नाला में गिरता था, ठीक है। घर टूट गया रे, सेम टू सेम रहेगा। घर टूटा, जमीन के अंदर से खोद के निकाला गया है उसको, 4000 से 4500 साल हो गया, ठीक है। हाँ तो ईटा उठा साफ करेगा, साफ होगा ना, तुम लोग के जैसा थोड़ी है साफ नहीं करे। अगला देख, अगला टॉपिक है जल निकासी प्रणाली। सुनिए ध्यान से, इससे कुछ लाइन। मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन में एक प्रमुख विशेषता थी यहाँ की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली। सुनिए ध्यान से, यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं एवं स्नानागार थे, यानी जितना भवन था सब में अपना कुआं था और क्या था? स्नानागार था, नहाने वाला था। भवन के कमरे, रसोई घर, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली के नाली में जाता था। गली की नाली की मुख्य सड़क के दोनों और बनी पक्की नालियों से जोड़ा जाता था। मुख्य
मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों की पत्थरों अथवा शिलाओं से ढक दिया जाता था। नालों, एक लाइन में इसको याद करें कि हड़प्पा सभ्यता की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जल निकासी प्रणाली देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी भवन है, हड़प्पा सभ्यता में जितने भी भवन है उसमें अपने कुएं एवं स्नानागार देखने को मिलता है और इनके घरों से निकलने वाले सभी प्रकार के पानी, इनके घरों से निकलने वाले सभी प्रकार के पानी रोड के दोनों किनारे बने हुए नाले में जाते थे। रोड के दोनों किनारे बने हुए नाले में जाते थे और नालों के माध्यम से पानी क्या होता था, आपका नगर से बाहर चले जाता था। नालों के माध्यम से पानी नगर से बाहर की ओर चले जाता था और जो नाला होता था इसको क्या होता था, इसको भी ढका जाता था और समय समय पर इसके साफ के लिए क्या कर दिया जाता था, नाला के ढक्कन को हटाया जाता था। जोड़िए, इसको समझिए कैसे। घर दिख रहा है, घर दिख गया, रोड दिख गया, दोनों किनारे क्या है, नाला है, दोनों किनारे क्या है, नाला। स्टार्टिंग होगा हड़प्पा सभ्यता की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, किताब मत देखिए, हमारी बातों को सुनिए, किताब का लाइन याद न होगा, हम जो बताएंगे रियल आप देख के वहां लिखिएगा, और किताब पढ़िएगा नहीं पता चले कुछ। हड़प्पा सभ्यता में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जल निकासी प्रणाली है। हड़प्पा सभ्यता में घरों से निकलने वाले सभी प्रकार के पानी, जैसे कुआं, स्नानागार, शौचालय या रसोई घर, इन सभी से निकलने वाला पानी पाइप के माध्यम से घर से नाली में आता था और नाली के माध्यम से पानी नगर के बाहर चला जाता था। बात समझिएगा, पानी नाली से नगर के बाहर। नाली को ढकने की उचित व्यवस्था थी, और समय समय पर नाली के ढक्कन को हटा करके उसको साफ भी किया जाता था। बात खत्म। किताब ऐसे किताब पढ़ेगा फिर रट्टा मारना होगा, किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। घर देखिए, पहला हम लोग सड़क देखे, सड़क के किनारे, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, नाली। बात खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट देख, स्नानागार। एक बार हम फिर बता देंगे लिखने के लिए, घर में खुद लिखना है। स्नानागार मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल, यहाँ का विशाल दुर्ग मोहनजोदड़ो में मिला है स्नानागार। क्योंकि दीर्घ का सवाल है, रट्टा मारिएगा नहीं हो पाएगा। सुनिए ध्यान से। मोहनजोदड़ो में एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल, स्नानागार जो मिला है वो कैसा मिला है, सार्वजनिक स्थल मिला है, जिसका इसमें मोहनजोदड़ो में एक सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार मिला। इसमें उतरने के लिए उत्तर व दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना। इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु होता होगा। स्नानागार के चारों ओर कमरे थे तथा बरामदे थे। स्नानागार से जल के निकास की व्यवस्था थी। स्वच्छ पानी कुएं में स्नानागार में लाया जाता था। वस्तुतः स्नानागार तत्कालीन उन्नत तकनीक का परिचायक। अब ध्यान से देखिए, स्नानागार है क्या, इसको वर्तमान समय के, जिसको वाटर पार्क के नाम से तुम लोग जानता है, ठीक है, इसी इमेज में शायद होगा, ये रहा, हाँ ये रहा स्नानागार, ठीक है, इमेज में दिख रहा है आपको, दो तरफ से आपको सीढ़ी दिख रहा होगा, एक इधर से एक उधर से, उधर दिख नहीं रहा हो क्योंकि फोटो मुझ तक क्लियर आया नहीं, एक इधर से। ध्यान से देखिए, क्या मोहनजोदड़ो में एक महत्वपूर्ण, क्या लिखना है, मोहनजोदड़ो में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल मिला है। मोहनजोदड़ो में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल मिला है जो विशाल स्नानागार है। क्या है, विशाल स्नानागार है, यानी नहाने वाला है, विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर, ऊपर मतलब उत्तर, नीचे क्या हो गया, दक्षिण। उत्तर व दक्षिण की तरफ से क्या बना है, सीढ़ी बना है। उत्तर व दक्षिण की तरफ से क्या बना है, सीढ़ी बना है। जब उतरेगा किस पे उतरेगा, फर्श पे उतरेगा। तो फर्श किससे बना है, पक्की ईंटों से। किससे बना है, फर्श पक्की ईंटों से, ये लिखा ना, फर्श पक्की ईंटों से बना है। फर्श किस पे बना है, पक्की ईंटों से बना है। फर्श किससे बना है, पक्की ईंटों से बना है। और फर्श क्या कहते हैं, फर्श पक्की ईंटों से बना है। स्नानागार में गंदे पानी को निकालने के लिए और साफ पानी को भरने के लिए भी उचित व्यवस्था था। स्नानागार में गंदे पानी को निकालने के लिए, साफ पानी को भरने के लिए भी क्या था, उचित व्यवस्था देखने को मिलता है। अगर स्नानागार है तो सिंपल सा नहाएगा आदमी कपड़ा चेंजिंग के लिए, इसके अगल बगल स्नानागार के चारों अगर क्या बना हुआ है, बड़ा कमरा बना हुआ है। क्या बना है, कमरा बना हुआ है, और कमरे के किनारे आपको क्या देखने को मिलेगा, बरामदा। क्या देखने को मिलता है, बरामदा। तो लिखेंगे क्या, स्नानागार के चारों तरफ हमें कुछ कमरा देखने को मिलता है और कमरे के आगे क्या देखने को मिलता है, बरामदा देखने को मिलता है। संभवतः व्यक्ति इसमें कपड़ा परिवर्तन के लिए, कपड़ा चेंज के लिए जाया करते होंगे। स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक कार्य हेतु किया जाता होगा। संभवतः स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक, यानी अनुष्ठानिक का मतलब धार्मिक उर्मिक स्थल पे, यानी धार्मिक जगहों पे जब व्यक्ति नहाने के लिए जाता है, कोई धार्मिक कार्य करता है, जैसे अभी हम लोग का नदी और पोखर है ना, जब धार्मिक कार्य करता है व्यक्ति जाकर पहले नदी में नहाता था, उसी प्रकार से अनुष्ठानिक कार्य करने से पहले, धार्मिक कार्य करने से पहले संभवतः व्यक्ति क्या करता होगा,
आपका स्नानागार में नहाता होगा। किसके लिए? अनुष्ठानिक कार्य या अनुष्ठानिक स्नान बोला जाता है, यानी धार्मिक कार्य करने हेतु किया गया स्नान को अनुष्ठानिक स्नान के नाम से जानते हैं। अभी गंगा में जैसे व्यक्ति नहाने के लिए जाता है वो कैसा स्नान है? अनुष्ठानिक स्नान, यानी कि धार्मिक रूप से उसका मान्यता है। तो हमने क्या देखा कि मोहनजोदड़ो में एक सार्वजनिक विशाल स्थल मिला है जिसका नाम स्नानागार है। स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण दोनों तरफ से हमें सीढ़ी देखने को मिलता है। इसका फर्श पकी ईंटों से बना है। गंदे पानी को निकालने और स्वच्छ पानी को भरने की उचित व्यवस्था है। स्नानागार के चारों ओर घर बना हुआ है, कमरा बना है, बरामदा कमरा है, कमरा आगे बरामदा है, और संभवतः स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। संभवतः, क्योंकि कन्फर्म संभवतः, और सार्वजनिक है तो संभवतः इसका प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता होगा। समझ में आया? अब इसको आपको दिमाग में इमेजिन करना है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। अरे बोलते हैं हिस्ट्री हम खुद बनाएंगे, हिस्ट्री लिखा हुआ नहीं बनेंगे। बात समझ, हम जो पढ़े इसमें खुद बनाएंगे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, याद है मोहनजोदड़ो में एक सार्वजनिक विशाल स्थल मिला जिसका नाम अब सोच खा स्नानागार है। स्नानागार में अब स्नानागार पहुंच, स्नानागार उत्तर व दक्षिण की तरफ से सीढ़ी, फर्श पकी ईंटों से, गंदा पानी निकालने और अच्छा पानी भरने की उचित व्यवस्था का। नहाया हो गया तो उसके चारों ओर क्या मिला है? घर मिला है, कमरा मिला, कमरा आगे बरामदा है। संभवतः स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक कार्य हेतु किया जाता होगा। बात है, तब व्याख्या हो गया। किताब पढ़िएगा तो हो गया, तब थपड़ी बजाते रह जाएगा, याद होगा तब। हाँ, नीचे मिला, ऊपर वाला तो नगर, नीचे दुर्ग मिला है। इस ऐसा सवाल नहीं पूछता। कुछ किसी कुछ पूछे, हड़प्पा विशेषता पूछे, मोहनजोदड़ो विशेषता पूछे, या नगर नियोजन पूछे, कुछ पूछे, आंसर छाप दो। हाँ, यही आंसर है। सिंधु सभ्यता ही होगा, हड़प्पा सभ्यता भी यही है, मोहनजोदड़ो विशेषता यही है, हड़प्पा सभ्यता विशेषता यही है, सब यही है। हाँ, छापते रहिए। कोई सवाल है? हाँ, ओसरा समझता? ओसरा नहीं समझता? बरामदा है, घर है, घर के आगे उड़ाता है, क्या बोलता है लोग? तुम लोग ओलती तो आ गया, नीचे बाहर, इतना देहाती मत बोलो। ये घर है, घर के आगे वहां बाहर देख रहा है, वही बरामदा है। बरामदा उसी को बोलते हैं। तो कमरा के आगे बरामदा, लेकिन कमरा देखने को मिला है, बस इतना ही कर देना। बरामदा याद है, कमरा के आगे बरामदा है, ठीक है। बरामदा का मतलब जो आपके घर के आगे वाला भाग होता है, जहाँ बेड उठ के आप रहते हैं, ठीक है। शहर वाला नहीं पता नहीं, तुम लोग गाँव का होके नहीं पता रे, बरामदा नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं जानते हैं, वाह कमाल। चौथा क्या है? अन्नागार। चौथा क्या है? अन्नागार। हम जितना पढ़ा रहे हैं सबको फिर एक बार जोड़ेंगे, सबको क्या एक बार, फिर आप कल लिखिएगा इसको। हाँ, न देख के छोड़ दे। देखिए, अन्नागार, अन्न का मतलब हो गया अन्न का मतलब क्या हो गया? खाने वाला अन्न, ठीक है। सुनिए ध्यान से। मोहनजोदड़ो में क्या कहते हैं? एक अन्नागार मिला है। हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कोठार खोजे गए हैं। ये 2-2 कतारे में 6-6 संख्या में है, और धान्य कोठार की ईंटों के चबूतरे पर प्रत्येक हटाइए अन्नागार। हाँ, देखिए ध्यान से, मोहनजोदड़ो में आपका क्या मिला है? अन्नागार मिला है। और ध्यान से देख, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है। साथ ही हड़प्पा के दुर्ग में 12 धान्य कोठार खोजे गए। कितना कोठार खोजे गए हैं? 12 धान्य कोठार, यानी कि हाँ सर, क्या सर? 12 6 बोले थे, 14 बोले थे, 14 थे। कोई बात नहीं, आज प्रूव्ड है 12 ही बोले हैं। आप लोग किताब में कितना है? 12 ही है ना, 12 ही होगा, कोई बात नहीं। ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता। तो हड़प्पा के दुर्ग में 12 धान्य कोठार खोजे गए हैं, जिसमें कि 6 एक कतार में और 6 क्या है? एक कतार में। जिससे यह स्पष्ट होता है, किताबी लाइन गया, जिससे यह स्पष्ट होता है हड़प्पा सभ्यता में अन्न को रखने के लिए और अन्न में सही प्रकार से हवा जाए और लंबे समय तक बने रहे, इस प्रकार से अन्नागार हमें देखने को मिलता है। यानी कि सुदृढ़ आकार प्रकार, हवा जाने की उचित व्यवस्था और इसमें अन्न भरने की निस्संदेह एक उत्कृष्ट प्रक्रिया देखने को मिलता है। क्या लिखना है? क्या हड़प्पा मोहनजोदड़ो में हमें अन्नागार देखने को मिला है। साथ ही हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कोठार देखने को मिले हैं। 6
एक कतार में, 6 दूसरे कतार में। इससे ये बात स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार में उचित प्रकार के आकार, इसके साथ ही उसमें निसंदेह सही रूप से हवा आने जाने की व्यवस्था और उसमें अन्न भरने की उचित व्यवस्था हमें देखने को मिलता है। खत्म बात। क्या हड़प्पा सभ्यता में हमें अन्नागार देखने को मिलता है। अन्नागार में व्यक्ति भोजन अन्न रखता था और अन्नागार की ऐसी बनावट थी जिसमें हवा आसानी से आ जा सकती थी और उसका आकार सुदृढ़ प्रकार का देखने को मिलता है। बात खत्म। उसका लंबाई चौड़ाई मोटाई लिखने की आवश्यकता नहीं है। 5वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट लिखेंगे ईंट। क्या लिखेंगे? ईंट। इसका सिंपल लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में हमें अधिकतर चाहे घर हो या स्नानागार देखने को मिलता, वो पक्की ईंटों का बना देखने को मिलता। किसका ईंटों का बना देखने को मिलता? पक्की ईंटों का। और ईंट जो है वो हमें एक निश्चित आकार में देखने को मिलता है। ईंट कैसा देखने को मिलता है? निश्चित आकार में हमें देखने को मिलता है। उल्लेखनीय बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हड़प्पा संस्कृति नगर में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग है। यहाँ की नगर नियोजन की अद्भुत विशेषता, ईंट चतुर्भुजाकार होती थी और मोहनजोदड़ो ईंट का लंबाई चौड़ा नहीं लिखना। क्या लिखा? ईंट कैसा होता था? चतुर्भुजा का। इसी में तुम्हारा 2 पन्ना फुल हो जाएगा। क्या हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर जो भवन बनाया गया, घर बनाया गया, वो पक्की ईंटों का बना। किसका? पक्की ईंटों का। पक्की ईंटों का इस प्रकार से मिश्रण हड़प्पा सभ्यता की कहीं ना कहीं नगर नियोजन की प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है। इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का आकार हमें निश्चित आकार देखने को मिला है। साथ ही ईंटों का आकार कैसा? चतुर्भुजाकार है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, पन्ना बचिया लिखिएगा। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर निसंदेह कहा जा सकता है कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो सभ्यता एक नगर नियोजित सभ्यता थी या एक नगरीय सभ्यता थी। ये 5 पॉइंट खत्म। आज समझे? इतना लिखना होगा एक दीर्घ में, तब आपको नंबर देंगे 3.5 और 4। बढ़िया, एको को गलती नहीं रहेगा तो 4 का 4, 5 तो कभी ना भूल जाऊं। और गलती तो हम ढूंढिए लेंगे। 2 बार खाली हमको लाल पेन चलाने का मौका मिला, गया नंबर। वहां दे देगा 4.5 5। फेंक तो बाबू। अब हम जितना लिखे एक बार इसको पढ़ाएंगे, उसके बाद सामाजिक जीवन पढ़ेंगे, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता आज का क्लास को क्या करेंगे? कितना बज गया? 2 कितना बजा? 44। चलिए 1 मिनट में इसको देख लेते हैं दोबारा। सुन के न लिखना वीडियो से, तुम लोग घर से खुद लिखना। क्या हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन प्रणाली है। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान 2 प्रकार के टीले मिले हैं, एक पूर्वी तो दूसरा पश्चिमी। पूर्वी टीला को नगर, पश्चिमी टीला को दुर्ग के नाम से। पैराग्राफ चेंज। हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित विशेषता है। पहली विशेषता, सड़क व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें समतल हड़प्पा सभ्यता की सड़कें समतल एवं चौड़ी है। समतल एवं चौड़ी है। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हैं वो कच्ची बनी हुई है। ठीक है। सड़क के किनारे कूड़ेदान एवं खाइयां हैं जिसमें व्यक्ति कूड़ा उड़ा फेंक सकते थे। सड़क के किनारे में चबूतरा देखने को मिलता है, शायद व्यक्ति बैठ कर सब्जी उब्जी बेचा करते होंगे। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती है। दूसरा पॉइंट अन्नागार। दूसरा पॉइंट जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली के तहत हड़प्पा सभ्यता की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ की जल निकासी प्रणाली है। जल निकासी प्रणाली के अंतर्गत भवन उमन से निकलने वाला पानी पाइप के माध्यम से किसमें आता था? रोड के किनारे नाले में, और नाले के सहारे नगर से पानी बाहर चले जाता था। नालियां ढकी हुई होती थी और नालियां को साफ करने के लिए समय समय पर नाला से ढक्कन को हटाया जाता था। तीसरा पॉइंट था स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो में हमें एक विशाल स्नानागार देखने को मिला है। स्नानागार की सीढ़ियां उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की तरफ से, इसकी फर्श जो है वो पक्की ईंटों से बना है। इसमें ठंडे साफ पानी आने की व्यवस्था और खराब पानी जाने की विशेषता है। स्नानागार के चारों ओर हमें कमरा देखने को मिला। कमरा के आगे बरामदा देखने को मिला। संभवतः स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। चौथा पॉइंट अन्नागार। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भी हमें कई प्रकार के अन्नागार देखने को मिला है। हड़प्पा के दुर्ग में 12 धान्य कोठार खोजे गए, 6 एक कतार में, 6 एक कतार। इससे कहा जा सकता है हड़प्पा
सभ्यता में या मोहनजोदड़ो में जो भी हमें अन्नागार देखने को मिला है उसमें उचित प्रकार से हवा आने जाने की व्यवस्था थी, उसका एक निश्चित आकार देखने के साथ साथ अन्नागार जो है वो हड़प्पा सभ्यता की कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विशेषता हमें देखने को मिलता है। पांचवा पॉइंट, ईंट। हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग है वो चतुर्भुजाकार है और अद्भुत ईंट एवं पक्की ईंट देखने को मिलता है। इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का आकार निश्चित देखने को मिलता है। पैराग्राफ चेन, क्या उपयुक्त सभी विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता निस्संदेह एक नगरीय सभ्यता थी। खत्म, बस क्लास समाप्त आज की है। कल से इसको शेड्यूल नहीं करेंगे, ठीक है, फालतू सब।